बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त भारत और भारत का मीडिया, यहां तक कि भारत का वजीर दिफा पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो गैर महफूज हैं। पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से ये बहुत पहले से स्टेटमेंट्स देते आए हैं और पूरी दुनिया ये मानती है, IAEA ये मानता है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो जिस कदर बेहतरीन एक निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, फिर SPD है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है, और जिस तरीके से SPD फोर्स और पूरा एक निज़ाम है हमारे एटमी असासों के महफूज होने का, उसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। और हम एक जिम्मेदार एटमी रियासत है और हम हर ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया ने एक तरफ तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर ये कह दिया है कि हम आरी अगर जंग हुई तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, अपने साथ लेकर डूबेंगे, और ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय प्रोपेगेंडा है। लेकिन हम प्रोपेगेंडा आपके सामने नहीं रखेंगे, हम वो खबरें आपके सामने रखेंगे और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स आपके सामने रखेंगे जिसकी रिपोर्टिंग खुद भारतीय मीडिया में हुई है और जिसकी रिपोर्टिंग खुद भारत के अपने पुलिस रिकॉर्ड्स में भी मौजूद है। यानी वो भारत जो पाकिस्तान को एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर करता है, वो भारत जो कहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक गैर जिम्मेदार एटमी रियासत है, और भारत का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इस तरह की जितनी स्टेटमेंट्स देता है, आज उनका जवाब जो है वो हम भारत के जो एटमी असासे हैं और भारत के अंदर जो यूरेनियम है, ये किस तरह से पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका है भारत, उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं और एक पूरी टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और ये कोई अभी लेटेस्ट नहीं है, ये 1994 से हम कहानी शुरू करते हैं। 1994 में भारत का अपना रिकॉर्ड जो है पुलिस का, और मीडिया जो है वो कहता है कि मगलियाला की जो पुलिस है उसने एक गैंग को अरेस्ट किया, और वो जो गैंग है वो 2.5 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम जो है वो स्मगल कर रहा था। मतलब 2.5 किलोग्राम यूरेनियम प्राइवेट बंदे के हाथ में हो और वो एक पूरा गैंग जो है वो यूरेनियम को स्मगल कर रहा हो, ये इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1994 से अपना सफ़र आगे को बढ़ाते हैं, 1998 में आ जाते हैं। एक ऑपोजिशन का पॉलिटिशियन जो है वो इन्वॉल्व पाया गया 100 किलोग्राम यूरेनियम की स्मगलिंग में। जो CBI है भारत की, उसने कन्फिस्केट की 8 किलोग्राम ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। ये दो वाकयात जो हैं ये 1998 में हुए भारत में। यानी एक सियासतदान जो है वो 100 किलोग्राम यूरेनियम, और जो CBI है उसने 8 किलोग्राम जो एटमी मवाद है वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बरामद किया। 1998 से आगे बढ़ते हैं, साल 2000 में आते हैं। अब साल 2000 के इवेंट्स जो हैं वो जरा आप मुलाहिजा फरमाएं। मुंबई पुलिस जो है उसने 8.3 किलोग्राम, 8.3 किलोग्राम जो है यूरेनियम, डिप्लीटेड यूरेनियम जो है वो सीज की। फिर इसके साथ ही साथ 2000 के अंदर ही CBI जो है उसने 25 किलोग्राम रेडियो एक्टिव यूरेनियम जो है वो रिकवर किया एक शख्स से जो BB कैंसर हॉस्पिटल है उसके अंदर। ये वाकया भी पेश आया। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इसी साल में, साल 2000 में 3 यूरेनियम रॉड्स जो हैं वो कन्फिस्केट किए गए और 8 इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिटेन किए गए। और याद रखिएगा कि ये एक इंतहाई अहम तरीन न्यूक्लियर स्टेट के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, जो कि ताने देता है पाकिस्तान को न्यूक्लियर इररिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का। और इस चीज़ को भी आप जहन में रखिएगा कि ये सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ अगर एटमी और न्यूक्लियर मवाद लग रहा है, यूरेनियम रॉड्स लग रहे हैं, डिप्लीटेड यूरेनियम लग रही है, ये इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, सन 2000 से हम आते हैं सन 2001 में। वेस्ट बंगाल पुलिस जो है उसने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, और ये 2 लोग जो हैं इनके पास 200 ग्राम जो है वो सेमी प्रोसेस्ड यूरेनियम जो है बरामद हुई। साल 2001 से भी आगे बढ़ते हैं, साल 2003 में आ जाते हैं। एक ग्रुप के मेंबर्स जो हैं उन्हें पकड़ा गया, और ये बेसिकली जो भारत का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है उस पे बेसिकली इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, और इनके पास 225 ग्राम मिल्ड यूरेनियम जो है वो इनके पास से बरामद की गई। आगे बढ़ते हैं, साल 2006 में आ जाते हैं। एक कंटेनर जो है जिसके अंदर हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था यूरेनियम का, वो बेसिकली चोरी कर लिया गया रिसर्च फैसिलिटी से, जो कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर लोकेटेड है। यानी कि ईस्टर्न इंडिया में मौजूद एक रिसर्च फैसिलिटी से हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो पूरा कंटेनर जो है वो चोरी कर लिया जाता है, वो गायब हो जाता है न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से। ये कितनी
तशवीशनाक चीज होनी चाहिए आलमी अमन के लिए कि भाई इस तरह तो रोग एलिमेंट्स, देखिए स्टेट्स के पास एटमी हथियार होना या फिर एटमी मवाद होना एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी रोग एलिमेंट के पास, किसी प्राइवेट शख्स के पास, किसी गैंग के पास ये आ जाए तो इससे बड़ा तो डिजास्टर हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, साल 2008 पे मूव करते हैं। 4 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो सीज की गई सुपाल डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है वहां से 4 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो सीज की गई भारत की टेरिटरी से। साल 2009 में फिर क्या होता है, आगे बढ़ते जाते हैं और अभी हम आएंगे नरेंद्र मोदी को हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक्सपोज करते हैं जी इनकी जो इंडिया के अंदर न्यूक्लियर और जो न्यूक्लियर मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है और जो यूरेनियम है वो किस कदर गैर महफूज है उस पर आते हैं। साल 2009 में मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है उसने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और ये इनके अपने रिकॉर्ड्स में है और इन 3 लोगों के पास 5 किलोग्राम डिप्लीटेड यूरेनियम भी मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं साल 2016, ज्यादा दूर नहीं ना जाते, साल 2016 में आ जाते हैं। 2 लोग जो हैं उन्हें अरेस्ट किया गया जो कि डिप्लीटेड यूरेनियम के जो बार्स है वो बेच रहे थे, यानी इसकी खरीदो फरोख्त चल रही थी। एक मुल्क जो है उसके अंदर यूरेनियम जो है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है और यूरेनियम के बार्स जो हैं, जो डीयू जिसे आप कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो खरीदो फरोख्त करते हुए 2 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, साल 2018 पे मूव करते हैं। 5 लोग जो हैं वो कलकत्ता के अंदर गिरफ्तार हुए जो 1 किलोग्राम यूरेनियम, जिसकी कीमत ओपन मार्केट में साल 2018 में 3 करोड़ रुपए थी, 1 किलोग्राम, 1 किलो यूरेनियम जो है 5 लोग जो हैं वो भारतीय शहर कोलकाता के अंदर गिरफ्तार हुए और वो ओपन मार्केट में खुल्लम खुल्ला ओपन मार्केट में 3 करोड़ की यूरेनियम बेच रहे थे। फिर इसके साथ आगे बढ़ते हैं, साल 2021 में आ जाते हैं। नाज़रीन किराम, उत्तर प्रदेश का में जो लखनऊ है वहां पर एक गैंग जो है वो अरेस्ट हुआ और इस गैंग के पास से 340 ग्राम ऑफ कैलिफोर्नियम, ये भी एक मटीरियल है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है। कैलिफोर्नियम जो है ये 340 ग्राम्स जो है इस गैंग के पास से बरामद होता है। फिर महाराष्ट्र के जो एंटी टेरर स्क्वाड है उसने साल 2021 में ही 2 लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया और उन 2 लोगों के पास 7 किलोग्राम यूरेनियम थी। ज्यादा दूर नहीं जाते, पिछले साल 2025 के 2 इंसिडेंट्स जो हैं वो आपके सामने रख देते हैं। बिहार पुलिस जो है नाज़रीन इकराम उसने 3 लोगों को गिरफ्तार किया साल 2024 में, यानी कि लास्ट ईयर, ज्यादा दूर हम नहीं जा रहे, और उनके पास 50 किलोग्राम रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम, ये भी यूरेनियम की तरह एक एलिमेंट है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है ये भी लोगों के पास से बरामद हुआ और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर है। पहले मैंने आपको बताया ना कि एक रिसर्च सेंटर से पूरा एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का कंटेनर चोरी हो जाता है। इसी तरीके से भारत के अंदर भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर है। अब इस भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर से ब्लैक बॉक्स जो है वो चोरी होता है और इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी मौजूद होता है, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाला जो पूरा ब्लैक बॉक्स है वो एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से चोरी हो रहा है। फिर ये चीजें जो हैं ये ओपन मार्केट में बेची जा रही हैं। इनके अंदर गैंग्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर रोग एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और अगर यही चीजें दहशतगर्दों के हाथ लग जाएं और उन दहशतगर्दों के हाथ लग जाएं और वो इन्हें खरीद लें जो कि वेस्ट के खिलाफ हैं, अमेरिका के खिलाफ हैं, यूरोप के खिलाफ हैं, तो ये कितनी खतरनाक चीज हो सकती है आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। और आई थिंक कि आलमी बिरादरी को भारत के तो दावों पर वो खैर अब कान नहीं धरते, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर्स वो हैं जो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जितनी चीजें मैंने आपके सामने रखी और भारतीय मीडिया का अपना रिकॉर्ड इसके हवाले से बहुत क्लियर है, उसमें भी ये बातें की गई हैं। तो ये अहम तरीन चीजें थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।